आजकल हमारे माशरे के अंदर ये भी एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि कहते हैं कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो जो है ये ट्रेडिंग हराम है या इस तरह का जुआ है। क्या वाकई ये बात ठीक है? एक चीज हराम है, आपकी बात सही है। लेकिन हराम इस तरीके से ना, आपको एक चीज का रेट ही नहीं पता कि ये मार्केट कहाँ पर जाएगी। वो चला गया फ्यूचर में, तो हम पहले सोच लेते हैं ना जो बात फ्यूचर में होनी वो हराम है। अगर हम इसको बिजनेस की स्ट्रेटेजी से लेके काम करें ना, इसको समझ कर काम करें, इसने मूव कहाँ करनी है, तो फिर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इंसान को फर्श से अर्श तक का सफर दिनों में तय कर सकता है। नाज़रीन, आजकल के दौर में कहीं ना कहीं हमने ट्रेडिंग का लफ्ज़ सुना होगा या हमारा कोई दोस्त अजीज जो है ट्रेडिंग करते होंगे और हमें ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो है आप ट्रेडिंग करें और ट्रेडिंग से जो है ना लाखों रुपए कमा सकते हैं। ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ फुरकान साहब मौजूद हैं जो कि काफ़ी अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं और अच्छी खासी जो है इनकम जनरेट भी कर रहे हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग होती क्या है और लोग जो कहते हैं कि ट्रेडिंग से जो है इतना पैसा जो है अर्न कर सकते हैं, क्या वाकई ही ऐसा होता है या नहीं होता। फुरकान साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। पहले तो हमें ये बताएं कि ट्रेडिंग जो है वो होती क्या है? बेसिकली ट्रेडिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंसान को कमाने का जरिया देता है। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जैसे हम एक्चुअल बिजनेस में एक चीज़ खरीदते हैं और उसको महंगे करके बेचते हैं ना, इसी तरह इसकी भी लंदन की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है जिसको हम लेते हैं कम प्राइस में, जब उसका रेट अप जाता है हम उसे सेल कर देते हैं। ट्रेडिंग ये है। अच्छा, लोग जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग कर सकते हैं? देखिए, पहले ना इस प्लेटफॉर्म को सीखना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है। लोग इसे जुए के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्यूचर ट्रेडिंग में पता कुछ नहीं है, अगली मिनट का कुछ पता नहीं है कि क्या होना है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने बेशक $1000 भी डाल दिए, लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं है इसके स्किल के बारे में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, जो आजकल हमारे माशरे के अंदर ये भी एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि कहते हैं कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो जो है ये ट्रेडिंग हराम है या इस तरह का जुआ है। क्या वाकई ये बात ठीक है? देखिए, एक चीज हराम है, आपकी बात सही है। लेकिन हराम इस तरीके से ना, आपको एक चीज का रेट ही नहीं पता कि ये मार्केट कहाँ पर जाएगी। वो चला गया फ्यूचर में, तो हम पहले सोच लेते हैं ना जो बात फ्यूचर में होनी वो हराम है। अगर हम इसको बिजनेस की स्ट्रेटेजी से लेके काम करें ना, इसको समझ कर काम करें, इसने मूव कहाँ करनी है, तो फिर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इंसान को फर्श से अर्श तक का सफर दिनों में तय कर सकता है। अच्छा, तो मिनिमम जो है कितने पैसे हम डिपॉजिट करके ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? मैंने अपनी पहली ट्रेड ली थी $1 की। मेरे उस्ताद हैं अयाज बिलो साहब, उनका 15 साल का तजर्बा है। मैंने भी अच्छी खासी अमाउंट इसमें ज़ाया की है और आज इस मकाम पर हूँ मैं। अच्छा, वो जो कहा जाता है कि लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ट्रेडिंग में और वो जो है ना उनको नुकसान हो जाता है, वाकई ये बात ठीक है? देखिए जी, हमने जो एक्चुअल में बिजनेस किया है ना, हमने सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे काम किया है। बाज़ लोगों की ये होती है कि वो सीखते कुछ हैं, यूट्यूब पर फेमस होने के लिए दिखाते कुछ हैं, जिसे डेमो अकाउंट बोला जाता है, जहाँ पे फेक ट्रेडिंग होती है जो आपको सीखने के लिए प्रोवाइड करता है। लोग फेम के लिए, लोग पैसे के लिए उसको यूज करते हैं। 1 मिनट की ट्रेड लेते हैं, पता कुछ नहीं होता लेकिन तुक्का बढ़ जाता है। वही बात फ्यूचर में आ जाती है, वो लॉस में चले जाता है तो वो नहीं दिखाते, वो ट्रेड अब चली जाती है प्रॉफिट में आ जाती है तो वो दिखा देते हैं। अच्छा, अगर कोई नया बंदा है और वो चाहता है कि वो ट्रेडिंग करे तो उसके लिए क्या तरीका कार है, वो कैसे ट्रेडिंग कर सकता है? अगर कोई बिगिनर है तो मेरा सबसे पहले एडवाइस उसको यही है कि वो सबसे पहले उसको सीखे, उसको समझे, उसको टाइम दे। लेकिन आजकल तो हमारे माशरे के अंदर जो है ना मंजन सेलर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो कोर्सेज सेल कर रहे हैं। फिर वो लोग कहाँ से ढूंढेंगे कि कौन सा बंदा जो है ना सही सिखा रहा है या कौन सा नहीं सिखा रहा? एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसके ना जो ब्रोकर होते हैं ना, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है बेसिकली, ये रजिस्टर्ड होते हैं। अब कुछ ऐसे भी ब्रोकर होते हैं जो 2-3 महीने इन्वेस्टमेंट करवा के लालच दे के $100 से $50 का प्रॉफिट डिपॉजिट पर देते हैं ना, वो कुछ दिनों तक भाग जाते हैं। तो सबसे पहले आप उस ऐसे शख्स से मिलो जो आपको सही राह पे लगाए, जो आपको कमाने का जरिया बताए। ऐसे नहीं कि 15,000 लिए 25,000 लिए अगले बार बोले। अच्छा, आप जो है कितनी आपने इन्वेस्टमेंट अब तक कर चुके हैं और कितना जो है ना आप अर्न कर चुके हैं? यार अभी तो आपके सामने हालात ऐसे जा रहे हैं जिनकी इस टाइम डिजिटल की मार्केट की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था इसको $10 से और आज मेरे अकाउंट में $1000 पड़ा हुआ है। और मुझे 3 साल लग गए इस फील्ड में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। लॉस भी बहुत की,
लेकिन हमारे जो सर है ना, अयाज बलोच साहब, उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई है और हम 3 साल से एक ही स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। हमें लालच नहीं है। उन्होंने हमें कहा कि जब तक $1000 से ऊपर नहीं जाता ना, तुम्हें $1 की ट्रेड लेनी है। अच्छा। दिन में तुम $10 लेना। तो भाई जब आप चलते हो ना कीड़ी की चाल, तो उसमें कामयाबी ज्यादा है। आप कहते हो ना मैं रात को ही ऑडी ले लूं, फॉर्च्यूनर खड़ा कर लूं रजब भट्ट की तरह, तो आप फेल हो। अच्छा, लोग जो है टेलीग्राम पर भी कुछ सिग्नल वगैरह सेल कर रहे होते हैं, और ये क्या क्राइटेरिया है? आप मुझे कोई ऐसा शख्स मिलवा दें जिसका सिग्नल पास हुआ हो। लोगों ने तो ग्रुप्स बनाए होते हैं फेसबुक पर, सिग्नल प्रोवाइड, जाते हैं, पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं, ऐड करते हैं ग्रुप्स में, उसके बाद ग्रुप रिमूव, खत्म कहानी। अच्छा, मतलब कि वो जो लोगों से फीसिस वगैरह लेते हैं वो क्या सीन है? पैसे बटोरने का जरिया बस। अच्छा, तो लोग जो है इस चीज से कैसे बच सकते हैं जो बिगनर लालच। हैं? इंसान के अंदर से अगर लालच खत्म हो जाएगा ना, इंसान परफेक्ट है, ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन जब मेरी तरह अगर कोई बिगनर है और वो जो है ना किसी ऐसे मंजर सेलर के हाथ में फंस जाता है कि वो जो है ना उनको कहते हैं यहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करें, ये सिग्नल है, ये है, वो है, तो उसको बच कैसे सकता है वो वहाँ से? वो देखिए इस तरह बच सकता है। पहली बात, अगर ट्रेडिंग करनी है ना, आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। लालच नहीं करना। लालच नहीं करना। दूसरा, उसको समझना है। जब आप किसी को फीस पे करते हो ना, तो आप वहाँ कुछ करने जा रहे हो, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो एकेडमी है, चाहे वो ट्रेडिंग की क्लास है, आप उसको सीख रहे हो, आपने उसको पेमेंट की है। तो भाई मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब आप पेमेंट दे रहे हो तो आप उससे अपना लेक्चर पूरा लो, उससे एक एक बात पूछो, ट्रेडिंग है क्या, हमने ट्रेडिंग किस में करनी है, कौन सा ब्रोकर यूज करना है, हर चीज उससे पूछो, जब जाके उसे पेमेंट करो। जब आपको पता चल जाए कि मैं इस टाइम डेमो अकाउंट पे ना डेली के $10 निकाल रहा हूँ इजीली। अच्छा, इसकी कोई टाइप्स भी होती हैं? इसकी कोई अलग अलग जो है अक्सर हमने सुना है फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, या वो दूसरे और तरीके कार है, वो क्या होते हैं? वो इसके पेयर्स होते हैं। अच्छा, इसमें 250 से ज्यादा पेयर्स हैं, बिटकॉइन है, क्रिप्टो है, काफी चीजें। तो उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है अगर कोई बिगनर जो है ना वो करना चाहे? मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो एक्सनेक्स करूंगा, फॉरेक्स जिस पे मैं काम कर रहा हूँ इस टाइम, बेस्ट है सब। और इसके अंदर जो है कोई गोल्ड सिल्वर वगैरह कॉइंस वगैरह का कोई वो होता है? मैं गोल्ड पे करता हूँ यार। बेसिकली गोल्ड में जो चांस कम होते हैं गिरने के, बढ़ने के, एक ही दम वर्क नहीं करता ये। बाकी जो पेयर्स होते हैं उनकी कोई भरोसा नहीं होता। पिछले दिनों जंग लग गई थी, डॉलर नीचे आ गया था, काफी लोगों को लॉस हो गया था। उससे पीछे चले जाओ, ट्रम्प ने बिटकॉइन की प्राइस बढ़ा दी थी रातों रात, लोगों ने 15-15 लाख रुपए निकाले एक रात में। लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं या करना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? करें ना करें, क्या करना चाहिए उन्हें? उनको हम यही मशवरा देंगे कि आप सही बंदे से रब्ता करें, अगर नहीं मिलता तो हमारा लिंक लग रहा है, आप इस पर रब्ता करें। जी नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि ट्रेडिंग करें तो किसी अच्छी जगह से जाकर पहले जो है ट्रेडिंग सीखें और हौसला अपने अंदर पैदा करें कि जो है आपने अगर एक टाइम में जो है ना 10, 15, 20, 50 हज़ार डॉलर जो है निकाल लिए, तो लालच नहीं करें। जितना थोड़ा और जितना स्लो चलेंगे उतना ज़्यादा जो है ना आप जो है उसको कर सकते हैं। वो कहा जाता है कि जो है ना ठंडा करके इंसान खा ले तो फिर ज़्यादा खा लेता है। अगर इस बात को समझ लिया जाए तो काफ़ी जो है ना इंसान की जो अंदर की वो पैसा निकालने की और रातों रात जो है अमीर होने की वो होती है, तो वो ख़त्म हो सकती है। इसके बारे में आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जाफरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए WM अर्निंग। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।